आज हम देखेंगे एक ऐसा टॉपिक जो आपको मैं बहुत बार बोला हूं कि इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। भाई मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यही पढ़ लो फिजिक्स हो जाएगा, यही पढ़ लो स्केलर वेक्टर हो जाएगा, यही पढ़ लो स्केलर वेक्टर का एप्लीकेशंस हो जाएंगे। तो टॉपिक है दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसे ही आप इसको हल्के में मत लीजिए। एंड इसको पढ़ने के लिए जो भी बेसिक चाहिए वो सारे चीजों के साथ आज हम आपको बताएंगे कि दो वेक्टर के बीच में आप एंगल कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, जो भी आप देख रहे हैं अच्छे से इसको देखिए, नोट बनाइए, नोट बना के इसको रिवीजन कीजिए। तो चलिए देखते हैं हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखो भाई, दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए आपको पहले यह जानना पड़ेगा वेक्टर क्या है ना। वेक्टर क्या है हमें पता है भाई, पता तो हमें सब कुछ है, बट हम उस पे ना ध्यान नहीं दिए, रिवीजन नहीं किए। तो आज हम देखेंगे पहले वेक्टर क्या होता है। देखो भाई, वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, हमें ये पता है। तो वेक्टर क्या है भाई ना, देखो अगर मैं आपको बोलूंगा कि एक क्वांटिटी है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी है भाई। अगर वेक्टर है तो उस वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। पहले ये दिमाग में हमारा सेट होना पड़ेगा। अब वो वेक्टर को हम सिंबल के हिसाब से रिप्रेजेंट किए एंड डायग्राम के हिसाब से भी रिप्रेजेंट किए। लेट में बोलूंगा कि मेरे पास वेक्टर ए है, तो भाई वेक्टर ए में क्या होगा ना, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर ए का डायरेक्शन भी होगा। तो ये जो सिंबल है ना, दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर द वेक्टर, पूरा वेक्टर के लिए उसमें मैग्नीट्यूड भी है, उसमें डायरेक्शन भी है। बट जब ये सिंबल आ जाता है, ये सिंबल यूज क्यों किया गया, ओनली फॉर द मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। ये जो सिंबल ए, सिंपल ए लिखा गया है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है बस, उसमें डायरेक्शन नहीं है। एंड ये जो ए कैप लिखा गया, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप, इसमें बस डायरेक्शन है वेक्टर का। तो पहले ये हमें समझ आना चाहिए। फिर हम लोग क्या पढ़े कि एक वेक्टर को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना। हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, देखो अगर कोई भी चीज को लेट मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उसी चीज का हर चीजें मेरे में होना चाहिए ना। अगर मैं बोलूंगा कि वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है विथ एन एरो हेड, लेट में बोला कि दिस लाइन रिप्रेजेंट्स वेक्टर बी, तो आपको क्या समझने कि इसी लाइन में वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट हो रहा है एंड वेक्टर बी का डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रहा है। आप भाई देखो, वेक्टर का मतलब है भाई मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, आप किसी को भी छोड़ नहीं सकते साइड में, आपको दोनों को मतलब मिलके लेके जाना है। तो मैं ये बोल रहा हूं, इफ दिस लाइन इज रिप्रेजेंटिंग वेक्टर बी, then this line must have magnitude of the vector b as well as direction of the vector b। तो ऐसे बोला गया आप लोगों को कि ये जो वेक्टर b का जो लेंथ होता है, the length of the vector b, the length of the line representing vector b represents magnitude of the vector b। तो मैं आपको क्या बोला कि इस लाइन का जो लेंथ होता है वो लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है ना भाई, मैग्नीट्यूड का सिंबल B है, डायरेक्शन का सिंबल B कैप है। तो दिस लाइन रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, जो लेंथ होगा मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। एंड जो एरो होता है, दिस एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। एंड इसको क्या बोला जाता है भाई, यूनिट वेक्टर। क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर। जो डायरेक्शन होता है उसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं भाई। जैसे एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर जे कैप, जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर के कैप, वैसा ही है भाई, समझ लो मेरा बात। तो जैसे आपका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन आई कैप देता है, वैसे वेक्टर बी का डायरेक्शन कौन देता है, बी वेक्टर का कैप, उसी को बोला जाता है यूनिट वेक्टर। तो ये जो चीजें हैं पहले आप बस सिंपल सा सिंबल याद रख लीजिए एंड डायग्राम के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट होता है वो याद रख लीजिए। फिर हम देखेंगे, देखो अगर लेट तुम्हें एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच में, तुम एक वेक्टर लेके बोलोगे एंगल निकालेंगे, होगा क्या, अरे तुम्हें एंगल दो लाइन होने से ना निकालोगे। एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा एक वेक्टर को, तो दूसरा लाइन और एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तभी ना एंगल आएगा। आप खुद सोचो, थोड़ा इमेजिन करो, लॉजिक लगाओ।
ऐसे ब्लाइंडली मत जाओ, बुक में ऐसे दिया, अरे भाई तुम खुद लॉजिक लगाओ ना। तो मैं ये बोल रहा हूं आप एंगल कैसे निकालोगे जब दो लाइन होंगे आपके पास। तो मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास यहां पे दो वेक्टर है, लेट मैंने वेक्टर ए लिया, वेक्टर बी लिया, ध्यान से समझिए। तो मैंने क्या किया, लेट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। देखो मैंने क्या किया, लेट ये मैंने वेक्टर ए लिया। भाई हर वेक्टर में ना एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है टेल ऑफ द वेक्टर, एंडिंग पॉइंट होता है हेड ऑफ द वेक्टर। जैसे आपका एम है रे भाई, अभी आप क्यों पढ़ रहे हो रे भाई, फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको 11 12 कैसे भी करके अच्छे से निकालना है, कंपटीशन अच्छे से निकालना है, जेईई या नीट। तो वंस आप पढ़ लेंगे, उसके बाद लेट आप नीट कहीं पे अच्छा सा एमबीबीएस कॉलेज में ज्वाइन किए या तो आईआईटी में ज्वाइन किए, वंस आप जॉब कर लोगे, उसके बाद स्केलर वेक्टर चाहिए होगा आपको, कुछ काम नहीं होगा भाई। वंस आप जब तक आपको कंपटीशन नहीं निकल रहा है, जब आप आगे निकल लेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे। मैं ये बोल रहा हूं हमारा अभी जो एम है, हम जहां पे वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब हम वहां पे पहुंच लेंगे, लेट आपको आईआईटी चाहिए, आईआईटी का सीट अच्छा सा मिल गया, तब वहां पे जाने के बाद आप डेस्टिनेशन आगे, वंस डेस्टिनेशन को आगे फिर आपका और एक नया एम आ जाएगा। मैं ये बोल रहा हूं आपको कि हमारा जो एम होता है वो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट होता है, वंस हम वहां पे पहुंच गए फिर चेंज हो सकता है, बट अभी हमारा जो एम है लेट आईआईटी कॉलेज में है, तो हमारा जो फाइनल पॉइंट वो आईआईटी है। उसके बियॉन्ड अगर हमें मिल गया फिर हम सोचेंगे अच्छा सा हमें जॉब चाहिए, वो तो बात का बात है ना। तो मैं ये बोल रहा हूं हर एक वेक्टर का, जैसे आपका एम होता है, हर एक वेक्टर का भी एम होता है, वो एम ही डायरेक्शन होता है भाई। तो हमेशा पहले ये दिमाग में रखिए कि हर एक वेक्टर का एक होता है भाई टेल ऑफ द वेक्टर और एक होता है हेड ऑफ द वेक्टर। टेल मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हेड मतलब जो एंडिंग पॉइंट होता है। तो पहले हम दिमाग में रखेंगे कि हमारे पास हर एक वेक्टर का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल बोलते हैं, एंडिंग पॉइंट को हेड बोलते हैं। तो जैसे वेक्टर ए का टेल है, वेक्टर ए का हेड है, वैसे बी वेक्टर का भी होएगा, सी का भी होएगा, पी वेक्टर का भी होगा। जितने वेक्टर होंगे सबका ये दो पॉइंट होंगे। तो अगर ऐसे होगा कि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का टेल के साथ कनेक्टेड है, ध्यान से समझिए। जैसे वेक्टर ए का टेल स्टार्टिंग पॉइंट ये है, वेक्टर बी का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, कनेक्टेड। ये वेक्टर बी का फाइनल पॉइंट है, हेड। तो अगर एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर का भी टेल, मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट अगर एक होगा, तो आप उस कनेक्शन को बोलोगे डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। क्या बोलोगे? डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। हमेशा ऐसे नहीं होगा भाई, हमेशा ऐसे नहीं होगा। ये कनेक्शन में क्या है, बी का टेल ए का टेल लगा हुआ है, बट आप अरे भाई आपको जो चाहिए हमेशा थोड़ी देगा वो, क्वेश्चन वो अपने हिसाब से देगा। आपको क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करने, आपको जैसे आंसर आता होगा थोड़ी आपके हिसाब से क्वेश्चन बनाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये कनेक्शन है, ये डिफरेंट ऑर्डर है। यहां पे ए का टेल बी का टेल कनेक्टेड है, तो ए वेक्टर बी वेक्टर बोथ आर इन डिफरेंट ऑर्डर। अगर ऐसे कनेक्शन होता, देखो लेट अभी वेक्टर ए है एंड यहां पे वेक्टर बी है, यहां पे क्या कनेक्शन है देखो ना, यहां पे जो ए का हेड है बी का हेड के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी डिफरेंट ऑर्डर है। अगर दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा या तो दोनों का एंडिंग पॉइंट एक होगा, तो आप ये समझ लेना कि जब वेक्टर्स आर इन डिफरेंट ऑर्डर, द कनेक्शन ऑफ द वेक्टर्स आर इज डिफरेंट ऑर्डर। बट अगर ऐसे होगा कि एक वेक्टर का, ध्यान से समझिए, एक वेक्टर का, देखो लेट ये वेक्टर ए है, मैंने तीन अलग अलग लिया हुआ है भाई, ठीक है। ये मेरा वेक्टर बी है, तो यहां पे बी का टेल है, यहां पे बी का हेड है। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना बी के लिए, बट वही पॉइंट ए के लिए एंडिंग पॉइंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हेड। हाँ कि ना भाई। अब यहां पे देखो क्या कनेक्टेड है,
ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर का टेल कनेक्टेड है, तो इस कनेक्शन को बोलते हैं सेम ऑर्डर। क्या बोलते हैं? सेम ऑर्डर ऑफ द वेक्टर। यहां पे इस कनेक्शन में यहां पे वेक्टर ए वेक्टर बी सेम ऑर्डर में है। मतलब समझो, अगर मेरा फाइनल पॉइंट किसी और का इनिशियल पॉइंट के साथ कनेक्टेड होगा वो सेम ऑर्डर है, मेरा इनिशियल पॉइंट दूसरा का इनिशियल पॉइंट एक होगा, दोनों एक पॉइंट से शुरू हुए हुए, डिफरेंट ऑर्डर, दोनों एक जगह पे जाके खत्म हो रहे होंगे, डिफरेंट ऑर्डर। भाई समझ पा रहे हो? ऐसे ही मत भाई, ऐसे ब्लाइंडली मत सुनो, सोचो, एनालाइज करो, विजुअलाइज करो जो मैं बोल रहा हूं क्या है उसको याद रखो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये सेम ऑर्डर है, ये दोनों डिफरेंट ऑर्डर है। आपको एंगल निकालने के लिए हमेशा डिफरेंट ऑर्डर के पीछे भागिए। भाई समझ रहे हो मेरा बात? आपको एंगल निकालना है, डिफरेंट ऑर्डर लाओ। अब बोले सर डिफरेंट ऑर्डर तो दिया नहीं होगा ना, हमेशा लाएंगे। अब कैसे लाएंगे? ना वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके लाएंगे। हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि अगर वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो वेक्टर में कुछ बदलाव होगा नहीं। अभी देखिए, जैसे इसमें सेम ऑर्डर है ना, इसमें आप डिफरेंट ऑर्डर लाएंगे। कैसे लाएंगे? आप क्या करो, ये जो वेक्टर ए है इसको आगे शिफ्ट कर दो पैरेलल, तो जो वेक्टर ए का जो टेल यहां पे है वो टेल यहां पे आ जाएगा ना, नहीं समझ? डिफरेंट ऑर्डर हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको हमेशा एंगल निकालने के लिए ये डिफरेंट ऑर्डर वाले कनेक्शन चाहिए, एंड ये दोनों कनेक्शन में से आप इस वाले कनेक्शन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। यही वाला कनेक्शन आप ध्यान देना, इसमें भी एंगल निकलेगा, इसमें भी निकलेगा, बट मैं इसको ही बोल रहा हूं, इसको ही आप ज्यादा प्रेफरेंस देना। आप हमेशा ट्राई करना कि टेल टेल कॉम्बिनेशन वाला ही मेरे को चाहिए। ये क्यों मैं बोल रहा हूं आपको पता चल जाएगा, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप जब क्वेश्चंस बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। समझ रहे हो? इतना तो भरोसा है भाई मेरे को तुम पे। तो हमेशा याद रखो, हमेशा डिफरेंट ऑर्डर में ही हम एंगल निकालेंगे। अगर डिफरेंट ऑर्डर होगा नहीं, उसको लाएंगे। कैसे लाएंगे? बाय शिफ्टिंग द वेक्टर। वेक्टर को कैसे शिफ्ट करेंगे? पैरेलली। अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करोगे देन वेक्टर में कुछ बदलाव नहीं होगा। समझ लो भाई मेरा बात? तो क्या मैंने बोला, एंगल निकालने के लिए तुम्हें कौन सा कनेक्शन चाहिए? डिफरेंट ऑर्डर वाला कनेक्शन चाहिए। डिफरेंट ऑर्डर में कौन सा प्रीफर करोगे आप? टेल टेल वाला कॉम्बिनेशन प्रीफर करोगे। वंस ये मिल गया तो आप क्या करोगे ना, देखो, जब ये टेल टेल कॉम्बिनेशन मिल गया, आप देखो यहां पे एक छोटा सा एंगल है और एक ये बड़ा सा एंगल है। आपको ये बड़ा वाला एंगल लेने नहीं है, आपको छोटा वाला एंगल लेना है। दैट स्मॉल एंगल इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ रहे हो भाई मेरा बात? तो क्या समझ आया? तो यहां पे कौन सा एंगल है भाई? द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज द स्मॉलेस्ट एंगल, इज द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन two vectors when they are connected, when they are connected by tail combination। मैं बोला भाई हेड हेड में भी लाने से होगा, समझ रहे हो मेरा बात? हेड हेड में भी लाने से होगा, बट मैं बोल रहा हूं हम टेल टेल वाले को ही प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वही हमें बाद में चाहिए। समझ रहे हो मेरा बात? तो मैं आपको बोल रहा हूं जो छोटा सा एंगल बनेगा, कब? जब वो दोनों का टेल टेल कॉम्बिनेशन होगा। अगर नहीं होगा तो हम लाएंगे। कैसे? यहां पे तो था, आप कर लिए ना, यहां पे तो है नहीं, करेंगे कैसे? देखो यहां पे डिवाइडेड है, तो ये अगर थीटा होगा, देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा भाई, देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, मैं थोड़ा आगे भी शिफ्ट करूंगा, यहां पे स्पेस है नहीं तो मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। तो ये अगर थीटा होगा, ये भी मेरा क्या होगा? थीटा होगा। समझ रहे हो मेरा भाई? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो आप हेड हेड में भी ले सकते हो, टेल टेल में भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, बट हमें प्रेफरेंस देना होगा टेल टेल वाले कॉम्बिनेशन।
ठीक है, तो वहां से को यहाँ पे टेल टेल है ही नहीं, तो हम इसमें हम क्या करेंगे, ये पूरा वेक्टर को हम पूरा आगे शिफ्ट कर देंगे, समझ लो, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो वेक्टर को तो वेक्टर में कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये दिमाग में रखिए। तो यहाँ पे हमारा देखो ये वेक्टर है, यहाँ पे चला गया, तो ये यहाँ पे जो टेल ऑफ ए आ गया, यहाँ पे हेड ऑफ ए आ गया, तो देखो ये टेल ऑफ बी, टेल ऑफ ए, ये जो छोटा सा एंगल आएगा ये होगा एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। समझ लो भाई मेरा। तो मैं ये बोल रहा हूं आप एंगल निकालने के लिए हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल प्रीफर करेंगे, छोटा सा एंगल। कब? जब डिफरेंट ऑर्डर में होंगे। एंड डिफरेंट ऑर्डर का कौन सा वाला प्रेफरेंस देंगे? टेल टेल वाला कॉम्बिनेशन। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जब भी आपको वेक्टर एडिशन करना पड़े, मल्टीप्लीकेशन करना पड़े, सब्ट्रैक्शन करना पड़े, पहले एंगल लाएंगे। एंगल कैसे लाएंगे? डिफरेंट ऑर्डर में स्मॉलेस्ट एंगल। डिफरेंट ऑर्डर का कौन सा वाला प्रेफरेंस देंगे? टेल टेल कॉम्बिनेशन वाला। इतना याद रखिए, फिर फिजिक्स बनाइए, बनेगा। फिर बोलिएगा नहीं मास्टर ने बताया नहीं था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।